लगातार पार्टियों की बात चलती है, चुनाव नज़दीक आते हैं और बात चलती है मुद्दों की। आखिर आप किस मुद्दे को लेकर आए हैं और क्या कुछ असर इसका पड़ेगा जनता? जैसा कि पार्टी प्रेसिडेंट साहब ने क्लैरिफाई किया, हमारा मुद्दा नंबर 1 वुमेन रहेगा, एजुकेशन रहेगा, हमारा मुद्दा गवर्नेंस रहेगा, दिल्ली की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो रहेगा। तो अगर आप प्रायोरिटाइज करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, जैसा कि हमने बताया, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी टॉप ऑफ द लाइन होता है जो हमारे जहन में नंबर 1। नंबर 2, हमारे जहन में एजुकेशन को लेके काफ़ी चीज़ें हैं और देयर इज़ अ कंप्लीट यूनिटी ऑफ विजन ऑन दैट। उस पर क्या क्या हम कर सकते हैं, पैनल डिस्कशन में समय होगा तो आप उसकी चीज़ को सुन सकते हैं। हेल्थ इशू ज़रूर रहेगा एंड करप्शन में, चूँकि ये सिटी गवर्नेंस है, कटिंग एज करप्शन की बात हमारे दिमाग में है कि 10 डिपार्टमेंट हम अगर फर्स्ट स्टेज में रिजॉल्व कर लें कि ये 1, 2, 3 जिससे जनता परेशान रहती है, वहाँ पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू करप्शन कैसे किया है, उस पर वर्कआउट करके शायद हम कुछ निकाल सकते हैं। जहाँ तक दिल्ली की बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर आई थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, और आज भी जब देखा जाता है तो महिलाओं की ही बात आम आदमी पार्टी करती है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आप भी आए हैं। आपको क्या लगता है कि जनता को कैसे आश्वस्त? बहुत सही बात है आपकी, इन मुद्दों को लेके उन्होंने, लेकिन मुद्दों को लेके आना एक चीज़ है, तो उस पर एक ब्लूप्रिंट होना दूसरी चीज़ है। जैसे पैनल डिस्कशन में इन तमाम जो मुद्दों को हमने कहा, उसका एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन है। उन्होंने उस स्टेज में भी जब भी बात की थी, हम करेंगे, ये कर देंगे, जमुना को हम, लेकिन कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये तो समझ में आता है, कैसे करेंगे उसका ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है। डिफरेंस उनमें हमें ये है कि जो भी मुद्दे हम उठाएंगे उसमें पहले ब्लूप्रिंट आपके पास लेंगे, आपके माध्यम से जनता से लेंगे और उसको कार्यान्वित एक टाइम फ्रेम में करेंगे। ये फर्क है। सर दिल्ली में 70 साल पुरानी करीब बीजेपी पार्टी है सर, जो केंद्र में है, और दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार लोगों को फ्री की सुविधा दे रही है, उनके अलावा और भी तीर्थ यात्रा वगैरह यानी फ्री की ज़्यादातर, और 200 यूनिट दिया। लेकिन उसके अलावा सर आप अपनी पार्टी, उद्धव पार्टी को लेकर के आप लेकर के आ रहे सर, तो क्या कर रहे हैं कि दोनों में क्या यही सबसे बड़ा हमारा, आपसे जनता किस वजह से जुड़ा है? हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि फ्रीबी के जो ये कल्चर, ग्रोइंग कल्चर है, लोगों के पास हम ले जाएंगे कि ये फ्रीबी क्या अपने पॉकेट से दे रहे हैं, आपके पैसे को ही लूट के, आपके पैसे से टैक्स वसूल के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये करके हमारे पास वो पैसे नहीं है फ्रीबीज बांटने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे रहेंगे तो हम पॉकेट से निकाल के देना चाहेंगे। और इनफैक्ट राजेंद्र जी एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, इस प्लानिंग टू पुश फॉर अ लेजिस्लेशन, और एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे के लोग लेके गए हैं कि फ्रीबीज का जो कल्चर है वो गवर्नमेंट एक्सचेकर पे पब्लिक के टैक्स से वादा करने का इन पार्टीज को क्या अधिकार है। वी विल पुश फॉर दैट काइंड ऑफ। सर आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि हम फ्री देंगे, उसके बाद भी पार्टी में सत्ते में आने के बाद फिर फ्री दिया, तो समझ तो उनका वो स्टाइल है, वो स्टाइल है, उसको एक्सपोज करना जरूरी है, तो वी विल एक्सपोज एंड I will add about freebies. Now you got two options. Are you going to have a freebies and create an economy that will collapse and you're going to end up like Venezuela, Sri Lanka, Bangladesh or Pakistan? Or you want a progressive society, a progressive country where you want to create jobs, use those taxpayers' money for creating infrastructure, creating schools of thought, creating an environment where the people can thrive, create jobs, there is entrepreneurship and there's a vibrant economy. That's what we believe. Look at the difference between what Dubai did and what Venezuela did. Both had oil. Dubai invested that money in infrastructure, education, healthcare, and today Dubai's economy is flourishing. Look at what Venezuela did.
Hugo Chavez, what he did was he took the money, gave everybody, distributed the money, and today what Venezuela is, 1/3 of the people of Venezuela have emigrated to other countries. And do you know what is happening in Venezuela? Women are being abused, neglected, and taken advantage of. The economy has collapsed. This is what is going to happen if you continue this perpetual cycle of freebies. We are against, not against welfare for the underserved, underprivileged. We are for that. We are against freebies that do not make any sense, that deprive the people of good infrastructure, job creation, free enterprise. This will actually destroy this country's economy and lead to further poverty. सर दिल्ली सरकार के कैलाश गहलोत मंत्री जी इस्तीफा दिया है, क्या उनका पार्टी में लेकर के आएंगे सर? अब ये वादा तो उनके पास उन्होंने किस कारण से दिया है, बातचीत हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों के विजन में मर्जर हो तो कन्वीनियंस के लिए, टिकट बांटने के लिए हम लोग की पार्टी नहीं बनी है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उनके विजन में यूनिटी हो। सो वी आर ओपन टू द आइडिया, बट वी कांट रियली प्रेडिक्ट कि मंत्री जी वहाँ से निकले हैं तो हमारा छत खरीद। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर